हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेज में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा, जो कि एक ऐसा है कि हम इसमें केवल बनाकर देख रहे हैं वीडियो में, ठीक है, कि किस प्रकार से हम मतलब कंटेंट को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड में वैसे तो हमारी कई क्लासें अपलोडेड हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार से वोकैब लर्निंग सीरीज रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? वोकैब लर्निंग सीरीज, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है वोकैब लर्निंग सीरीज, ठीक है। तो ये आपकी वोकैब की जो लर्निंग सीरीज है ये चलने वाली है, ठीक है। तो आज हम कुछ सिनोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ्यूजिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड दिया गया है, तो ये एक हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखें तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है? एक प्रकार का एडजेक्टिव का वर्ड है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। तो इफ्यूजी का मतलब क्या होता है? इफ्यूजी का मतलब होता है अशांत, ठीक है। तो इफ्यूजी का मतलब होता है अशांत, जो कि एक प्रकार का एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हम देख लेते हैं कि किस वर्ड का मतलब क्या है? अशांत है, ठीक है। जैसे कि सिनोनिम्स का मतलब हमें पता है, इसका मतलब क्या होता है? एक प्रकार से पर्यायवाची, ठीक है। पर्याय का मतलब होता है किसी शब्द का हूबहू दूसरा शब्द होना, वो क्या कहलाता है? वो पर्यायवाची कहलाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसे हम लोग सिनोनिम्स के नाम से जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इफिकैसियस जो वर्ड दिया गया है, इफिकैसियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रभावशाली, इफिकैसियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रभावशाली, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब है अशांत और इसका मतलब है प्रभावशाली, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वहीं पर सेकेंड वर्ड जो दिया गया प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है? प्रोफ्यूज का मतलब होता है जो अशांत हो, जिसमें एक प्रकार से हलचल हो, ठीक है। जिसे हम लोग वेवर भी बोल सकते हैं। वेवर का मतलब क्या होता है? अस्थिर, ठीक है, अस्थिर। तो अस्थिर भी क्या होता है? एक प्रकार से यहाँ पर ये भी वेवर का मतलब होता है अस्थिर और प्रोफ्यूज का मतलब होता है अशांत। तो जो हमारा सही हो जाएगा वर्ड, वो सही वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है प्रोफ्यूज वर्ड, ये हमारा बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं इनके मीनिंग भी हम साथ में। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है आपका स्कैंटी वर्ड, स्कैंटी का मतलब क्या होता है? स्कैंटी का मतलब होता है जिसकी मात्रा क्या हो? छोटी हो, यानी कम मात्रा में हो, जिसे हम लोग अल्प भी कह सकते हैं। तो स्कैंटी का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? अल्प, ठीक है। जो थोड़ा हो, मात्रा में कम हो, उसे हम लोग अल्प कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में डी ऑप्शन में दिया गया है अर्नेस्ट, ठीक है। अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है? अर्नेस्ट का मतलब होता है एक प्रकार से बयाना, ठीक है, जिसे हम लोग डिपॉजिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट या फिर बयाना, तो ये क्या हो जाता है? अर्नेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वर्ड क्या दिया गया था? वर्ड दिया गया था इफ्यूजिव, इसका मतलब क्या होता है? अशांत, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है प्रोफ्यूज, इसका मतलब भी अशांत होता है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दिया गया, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? डिसर्निबल, ठीक है। तो डिसर्निबल जो हमारा वर्ड दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? ये भी हमारा क्या है? जिसके लास्ट में हम देखते हैं ईबल या फिर एबल वर्ड जुड़ जाता है, वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग किसका वर्ड हो जाता है? एडजेक्टिव का वर्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ईबल लगा है, तो ये भी क्या है? हमारा एक प्रकार का एडजेक्टिव का वर्ड है। और डिसर्निबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक प्रकार से स्पष्ट, या फिर हम लोग इसे प्रत्यक्ष कह सकते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष या फिर स्पष्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे दिया गया है हमारा यहाँ पर फर्स्ट वर्ड, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो फर्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया गया है नेस्टी। तो नेस्टी का मतलब क्या होता है? नेस्टी का मतलब होता है बहुत बुरा, ठीक है, बहुत बुरा, ठीक है। वहीं केवल अगर हम बुरे के लिए बात करें, जैसे कुख्यात एक वर्ड होता है, क्या होता है? यहाँ पर वर्ड होता है हमारा कुख्यात। तो कुख्यात का मतलब क्या होता है? नोटोरियस, ठीक है।
तो नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, एक प्रकार से बुरा व्यक्ति, ठीक है, जो क्या हो, बुरे कामों के लिए फेमस हो, ठीक है, या क्या हो, एक प्रकार से बुरे कामों के लिए, बुरे कार्य जो करता है वही क्या कहलाता है, कुख्यात, तो उसे हम लोग नोटोरियस कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए दिया गया था नेस्टी, इसका मतलब होता है बहुत बुरा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है सेकेंड वर्ड हमारा पेटेंटेड, ठीक है। तो पेटेंटेड का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज को हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर, ठीक है। तो किसी चीज को रजिस्टर करना, या फिर हम लोग कह सकते हैं लाइसेंस लेना, ठीक है। तो लाइसेंस लेने के लिए, लाइसेंस लेना, ठीक है। तो लाइसेंस लेने के लिए हम पेटेंटेड जो वर्ड है इसका यूज कर सकते हैं, जैसे ही हैज पेटेंटेड, तो यहाँ पर उसने अपना लाइसेंस लिया, ठीक है, ले चुका है या लिया, तो यहाँ पर लाइसेंस लेना क्या मतलब है, पेटेंटेड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वर्ड दिया गया डिसोलेट। डिसोलेट का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर, जिसे हम लोग निर्जन बोल सकते हैं, निर्जन का मतलब जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, ठीक है। तो डिसोलेट का मतलब होता है उजाड़ या फिर सुनसान, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं उजाड़ या सुनसान, ठीक है, या निर्जन भी बोला जा सकता है। डिसोलेट का मतलब उजाड़ या सुनसान, यानी जहां पर कोई नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया कॉन्स्पिक्यूअस, तो इस वर्ड यहाँ पर, जहां पर OUS, ठीक है, ये वर्ड जुड़ जाता है तो ये भी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, यदि OUS जुड़ जाता है तो ये भी हमारा एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक। अब हम बात करें जैसे यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट हो जाएगा। एक वर्ड और होता है जैसे ऑब्वियस, इसका मतलब भी क्या होता है, स्पष्ट होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस का मतलब और कॉन्स्पिक्यूअस दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पर डिसेनिबल का मतलब स्पष्ट या प्रत्यक्ष होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया एक्रिड वर्ड, ठीक है। अब एक्रिड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे एक्रिड वर्ड दिया गया है, ठीक है। तो एक्रिड वर्ड की अगर हम बात करें तो एक्रिड ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, एडजेक्टिव का वर्ड है, ठीक है। तो एडजेक्टिव का वर्ड है। अब हम बात कर लेते हैं एक्रिड के मीनिंग की। भाई किसी भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक्रिड है, जब इसका अर्थ हमें मालूम होगा या पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग भी हम सही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हमको अर्थ पता है, तो जैसे यहाँ पर एक्रिड दिया है एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर एक्रिड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तीखा, इसका मतलब क्या होता है, तीखा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है परसिस्टेंट वर्ड। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो अपने काम में लगातार लगा रहे, ठीक है, जो एक प्रकार से जिद्दी व्यक्ति होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो परसिस्टेंट का मतलब भी होता है जिद्दी, ठीक है। वहीं अगर हम अन्य वर्डों की बात करें जिद्दी, तो एक वर्ड होता है फ्रोवर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या होता है, जिद्दी, ठीक है। उसके बाद में रिकैल्सिट्रेंट, इसका मतलब भी क्या होता है, जिद्दी होता है, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी क्या होता है, एक प्रकार से यहाँ पर जिद्दी, ठीक है। अनफ्लिंचिंग, ठीक है। उसके बाद में और भी वर्ड दिए गए, तो इन सभी का मतलब भी क्या होता है, इन सभी का मतलब भी एक प्रकार से जिद्दी होता है, ठीक है। तो परसिस्टेंट का मतलब जिद्दी, फ्रोवर्ड, रिकैल्सिट्रेंट, ऑब्ड्यूरेट, ठीक है, अनफ्लिंचिंग, हेड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और भी मतलब कई सारे वर्ड होते हैं जिनका मतलब क्या होता है, जिद्दी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे दिया गया पंजेंट, ठीक है। तो पंजेंट जो वर्ड दिया गया इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है तीखा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन में क्या दिया गया, कर्ट। कर्ट का मतलब क्या होता है, रूखा, ठीक। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा बी पहले ही करेक्ट हो चुका है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं जो लास्ट वर्ड हमारा दिया गया डी नंबर में, बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है, बिनाइन का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके
हृदय में दया रहती है, ठीक है। तो बिनाइन का मतलब होता है दयालु, ठीक है। बिनाइन का मतलब क्या होता है? दयालु। अब जैसे दयालु के लिए हम कई वर्ड यूज कर सकते हैं, मॉडेस्ट हो गया, ठीक है, मीक हो गया, हम्बल हो गया, ठीक है, उसके बाद में नोबल हो गया। तो इन सभी का मतलब भी क्या होता है? इन सभी का मतलब होता है दयालु, ठीक। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बिनाइन दिया गया, ठीक है, मॉडेस्ट, मीक, हम्बल, नोबल, इन सभी का मतलब भी क्या होता है? दयालु होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था एक्रिड, एक्रिड का मतलब होता है तीखा, तो इसका जो बी ऑप्शन है पंजेंट, इसका मतलब भी क्या होता है? तीखा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा वर्ड दिया गया है 4 नंबर में अप्रूव। अप्रूव से ही एक वर्ड बनता है अप्रूवल, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रूव हमारा क्या है? वर्ब का वर्ड है, ठीक है, यानी अप्रूव का मतलब किसी चीज को सिद्ध करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम सिद्ध करना बोल सकते हैं, सिद्ध करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अप्रूव, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे दिया गया है कल्टीवेट। अब कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कृषि, तो कल्टीवेट का मतलब होता है किसी चीज को विकसित करना, ठीक है। तो कल्टीवेट का मतलब क्या हो जाएगा? विकसित करना, विकसित करना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डिबेट वर्ड दिया गया। डिबेट का मतलब क्या होता है? डिबेट का मतलब होता है एक प्रकार से वाद विवाद, ठीक है। डिबेट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से वाद विवाद, ठीक है। यानी जब आपस में दो लोग या दो से अधिक लोग क्या करते हैं? बात करते हैं किसी मुद्दे को लेकर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाद विवाद, ठीक है। तो यहाँ पर डिबेट का मतलब क्या हो जाएगा? डिबेट का मतलब हो जाएगा वाद विवाद, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से सहमति, ठीक है। तो जब कोई कार्य सिद्ध हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी हो जाता है यहाँ पर कंसेंट का मतलब सहमति, ठीक है। तो सहमति और किसी चीज को सिद्ध करना, ठीक है। कंसेंट, कोई चीज भाई अगर सही है तो तभी उसमें क्या बनेगी? सभी लोगों की सहमति बनेगी। तो इस वजह से यहाँ पर सिद्ध करना, और इसका मतलब एक अप्रूव मतलब सहमत भी हो सकता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर रीप्रूव दिया गया है। अब प्रूव का मतलब क्या होता है? प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना, ठीक है। तो प्रूव का मतलब भी क्या होता है? सिद्ध करना। अब किसी चीज, जो चीज पहले प्रूव हो चुकी है उसे हम दोबारा से सिद्ध करें, यानी उसमें हम क्या कर रहे हैं? गलती निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रीप्रूव का मतलब होता है किसी चीज को ब्लेम करना, यानी किसी को ब्लेम करना, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लेम करना, ठीक है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? दोष लगाना, ठीक है। तो दोष लगाना, रिप्रूव का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लेम, यानी दोष लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रूव वर्ड दिया गया था जो कि एक वर्ब का वर्ड था, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंसेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड में, यहाँ पर दिया गया एरिड वर्ड, ठीक है। तो एरिड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जैसे एरिड वर्ड दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो एरिड हमारा किस प्रकार का वर्ड है? एरिड हमारा जो वर्ड है वो एक प्रकार का यहाँ पर एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, ठीक है। तो एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जैसे दिया गया है हमारा एरिड वर्ड, ठीक है। तो एरिड वर्ड में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर दिया गया हमारा ब्रेजन, ठीक है। तो सबसे पहले इस वर्ड की बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब होता है शुष्क, ठीक। तो शुष्क, एरिड का मतलब क्या होता है? शुष्क, जो कि हमारा एक एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा शुष्क। अब यहाँ पर जैसे दिया गया ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब होता है निर्लज, ठीक है, निर्लज ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या ब्रेजन का मतलब यहाँ पर निर्लज हो जाएगा, ठीक है। बेशर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्लिक लगा के जैसे ब्रेजन दिया गया तो ब्रेजन का मतलब निर्लज या फिर बेशर्म, ठीक। उसके बाद में पार्च्ड वर्ड दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया फर्टाइल, ठीक है। और यहाँ पर क्या वर्ड दिया गया आपका? एप्ट वर्ड, ठीक।
ठीक है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पार्च्ड वर्ड दिया गया है, ठीक है। तो पार्च्ड का मतलब भी क्या होता है, एक प्रकार के जो सूखा हो, ठीक है। तो पार्च्ड का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है शुष्क, ठीक है। तो पार्च्ड का मतलब भी होता है शुष्क। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। उसके बाद में फर्टाइल, तो हमें पता होगा जैसे यहाँ पर ब्रेजिन वर्ड दिया गया है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर फर्टाइल जैसे दिया गया है, तो फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, ठीक है। उपजाऊ का मतलब वो होता है जहाँ पर जो फसल होती है उनका उत्पादन अच्छा होता है, जिस भूमि पर उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपजाऊ भूमि, ठीक है। इसके अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होता है, बैरन, ठीक है। तो बैरन यानी इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, बंजर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बैरन का मतलब बंजर, और यहाँ पर फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, ठीक है। और एप्ट का मतलब होता है जो चीज़ अपने में क्या हो, उपयुक्त हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एप्ट कह सकते हैं, जिसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, सुइटेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वर्ड क्या दिया गया था, एरिड वर्ड दिया गया था। तो एरिड का मतलब क्या होता है, शुष्क, ठीक है। जो सूखा हो, जो शुष्क हो, उसे हम लोग एरिड कह सकते हैं। तो यहाँ पर एरिड का जो हमारा सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा, पार्च्ड, ठीक है। और बाकी सभी शब्दों के बारे में भी हमने सीखा, ठीक है। तो ये हमारी आज की छोटी सी क्लास रही। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वर्ड अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, अगर उसके पास में किसी भी प्रकार से वीडियो पहुंचती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।